सरकारी तंत्र में मिलीभगत से किस तरह से लूट मची है, इसे जीता जागता उदाहरण बन गया है सुपौल जिले में बन रहा बसंतपुर प्रखंड कार्यालय, जहां 13.5 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा मॉडल प्रखंड कार्यालय अब खुद भ्रष्टाचार का मॉडल बनता नजर आ रहा है। इसे लेकर खुलासा उस वक्त हुआ जब प्रखंड के 20 सूत्री सदस्यों ने स्थल का निरीक्षण किया। इसे लेकर देखिए हमारे संवाददाता सुमित जायसवाल की ये रिपोर्ट। प्रखंड कार्यालय बना भ्रष्टाचार का मॉडल। 13.5 करोड़ से बन रहा मॉडल प्रखंड कार्यालय। बसंतपुर प्रखंड कार्यालय निर्माण में अनियमितता, निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर उठ रहा है सवाल। अनिवार्य होने के बाद भी नहीं लगा है सूचना पट। विभाग की मिलीभगत से संवेदक की मनमानी। सरकारी तंत्र में मिलीभगत से किस प्रकार की लूट मची है, इसका जीता जागता उदाहरण बन गया है सुपौल जिले में बन रहा बसंतपुर प्रखंड कार्यालय, जहां 13.5 करोड़ की लागत से बन रहा मॉडल प्रखंड कार्यालय अब खुद भ्रष्टाचार का मॉडल बनता जा रहा है। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब प्रखंड के 20 सूत्री के सदस्यों ने स्थल निरीक्षण किया। अब निर्माणाधीन भवन की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। समिति के सदस्यों ने बताया कि प्रकलन के अनुसार जहां 4 इंच मोटी पीसीसी ढलाई होनी थी, वहां सिर्फ 3 इंच पीसीसी कर दी गई। इतना ही नहीं, अनिवार्य होने के बाद भी निर्माण स्थल पर कोई सूचना पट भी नहीं है। हम लोगों ने आपको दिखाया, हम भी हैं संजोग से, मैं 20 सूत्री उपाध्यक्ष, जदयू का प्रखंड अध्यक्ष, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष और 20 सूत्री के अध्यक्ष भी हैं, हमारे नगर अध्यक्ष भी और भी सारे लोग हैं। आप लोगों ने देखा कि यहाँ 3 नंबर का ईटा लग रहा है, ढलाई जितनी मोटी होनी चाहिए वो है नहीं, बोर्ड कहीं लगा हुआ नहीं है। ईटा का भी आप लोग जरूर फोटो खींच लीजिए। यहाँ पर जेई नहीं है, एसडीओ नहीं है। ये कंपनी का कौन है वो कह रहा है कि मैं जेई हूँ, जिसके पास कुछ भी नहीं है। हम नहीं, कोई भी अगर देखेगा, कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी अगर समाज सेवक देखेगा तो उसको आक्रोश ही आएगा, सिर्फ पदाधिकारी को छोड़ के। पदाधिकारी को ये देख के आक्रोश नहीं आएगा, समाज से भी कोई भी आएगा तो उसको आक्रोश ही होगा। आपके सामने अभी वहाँ पे नापे हैं, ये यहाँ के जो साइड इंचार्ज जेई हैं वो अपने आप को जेई बोल रहे हैं, सुधांशु जी बोल रहे हैं कि हमारी ये ढलाई 4 इंच है। उसके सामने में नापे फीता से 3.25 इंच आ रहा है। जब इस पे जो है कहीं पे सीमेंट से मिला हुआ, यहाँ देखिए यहाँ पूरा सीमेंट से मिला हुआ है, कहीं पे केवल बालू ही नजर आ रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं पीसीसी है। तो मेरे कहने का है, वो अपने आप को जेई बोलते हैं, तो मेरा उसी से कहना है कि ये पीसीसी है तो वो क्या है, यहाँ सीमेंट ऊपर में है तो उसको क्या बोलेंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये सब बिना किसी के मिलीभगत के संभव है, यानी मानकों की खुली अनदेखी और सरकारी पैसों की खुली बर्बादी साफ देखी जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण में हो रही गड़बड़ियों की छिपाने के लिए अधिकारी निर्माण स्थल पर मौजूद नहीं रहते हैं। निरीक्षण के दौरान लोगों ने मांग किया कि इसकी उच्च स्तरीय तकनीकी जाँच कराई जाए और दोषी संवेदक और अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो। वहीं सहयोग से कार्यस्थल पर पहुंचे कार्यपालक अभियंता प्रवेश कुमार मीडिया से बचते दिखे। निरीक्षण करने आए थे ना सर? सर आम आदमी नहीं है कि हम आपको सर मीडिया किससे पूछेंगे? हम आम आदमी होते आपको आवेदन देते हैं। आम आदमी का सर आरोप पर अपना बयान देंगे। गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रवेश कुमार। क्या है सर आप? एग्जीक्यूटिव। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस 13.5 करोड़ के निर्माण की निष्पक्ष जांच होगी या फिर हमेशा की तरह यह मामला भी फाइलों में दबाकर लीपापोती कर दी जाएगी। बिहार में जहां भ्रष्टाचार को दुरुस्त करने की बात की जा रही है और भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई करने को लेकर दोनों डिप्टी सीएम रेस में हैं, वहीं निर्माण एजेंसी के द्वारा बेखौफ होकर लूट की जा रही है। और इस पर सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि जब भूत भगाने वाले सरसों में ही भूत हो तो कोई क्या कर सकता है। पूरे मामले पर हमारे सहयोगी सुमित जायसवाल खुद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा अपडेट के साथ। सुमित, देखिए ये प्रखंड कार्यालय बन रहा है, मॉडल प्रखंड कार्यालय बन रहा है, यहीं से पूरे प्रखंड क्षेत्र में विकास की तमाम योजनाएं चलेंगी, यहीं पर तमाम अफसर और तमाम साहब बैठेंगे अपने एयर कंडीशन दफ्तरों में, लेकिन उसकी नींव ही इस भ्रष्टाचार की नींव पर रखी जा रही है पूरी इमारत। तो साफ तौर पर आने वाले दिनों में क्या होगा, और देखिए इसका खुलासा कोई और नहीं बल्कि जिला 20 सूत्री के लोग ही कर रहे हैं। पूरे मामले को लेकर अब
विभाग क्या कह रहा है और जो बीसूत्री के लोग जो मौके पर पहुंचे थे उन्होंने आगे क्या कुछ करने की बात कही है? देखिए, मैं कृष्णकांत आपको सबसे पहले बता दूं, जहाँ पे ये एक निर्माण हो रहा है, निर्माण कार्य जो बनाया जा रहा है, सबसे पहले नींव देखिए कि इतनी घटिया तरीके से इस्तेमाल की जा रही है। अगर वही नींव जब तैयार होगी तो कितनी बुरी तरह तैयार होगी, जहां अगर वहां पे जब कोई बैठेगा तो उसमें कितनी क्षति हो सकती है, क्योंकि लोग वहां काम ही है कि सरकार का काम ही है जो पब्लिकों की आवाज रखना, लेकिन पब्लिक जब वहां पे पहुंचेगी अपने आवाज लेकर के तो वो किस बिना पे पहुंचेगी? जब भवन ही इतना जर्जर होगा तो किस बिना पे पहुंचेगी? और आप जो कह रहे हैं कि आपने जो कहा कि विभागीय क्या कह रहा है या फिर जनप्रतिनिधि वहां पे क्या कह रहे हैं, देखिए सबसे पहले जब वहां पे निरीक्षण किया गया तो निरीक्षण के दौरान इतनी अनियमितता निकली कि जहां पे 4 इंची की ढलाई होनी थी पीसीसी, वहां पे 3 इंची रखी गई। और जो विभागीय अधिकारी है वहां पे जब पहुंचे निरीक्षण के बाद तो वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। और वहीं पे वो कह रहे हैं बल्कि पत्रकार को कह रहे हैं कि आप थाने में आप एक आवेदन दीजिए। अब बताइए, पत्रकार वहां पे आवेदन देने जाएगा? नहीं। लेकिन वहां पे जो है अब घोर इतना अनियमितता देखी जा रही थी। वहां पे जब बीसूत्री के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष पहुंचे और वहां पे जब ग्रामीण पहुंचे तो देख रहे हैं तो तब से जो है इस पे जो है पूरी तरीके से जो है समझ लीजिए अनियमितता का तो भंडार, ईंट कहीं खराब, कहीं क्या कहते हैं मलबा खराब, तो पूरी तरीके से अनियमितता है। अब जब शुरुआत में ही ऐसा है तो बाद में क्या होगा? कहीं ना कहीं एक तरह से मेरे ख्याल से ये जो है मिली भगत का ही कारनामा है। नहीं तो जहाँ पे प्रखंड कार्यालय मौजूद है उसी के बगल में जब भवन निर्माण हो रहा है तो वहां पे तो समझ ही सकते हैं कि कितनी परेशानी हो सकती है। वहां पे हजारों लोग वहां पे आते जाते रहते हैं, विभागीय अधिकारी वहां पे जाते हैं, अंचल अधिकारी जाते हैं, ब्लॉक के अधिकारी जाते हैं, तो वो उनके ऊपर नजर नहीं पड़ती होगी क्या? यही कारण है कि अभी तक किसी की नजर नहीं पड़ी। जब वहां पे 20 सूत्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष पहुंचे तो उनके द्वारा ही जो है इसका खुलासा किया गया और ग्रामीणों के द्वारा इसकी पोल खोली गई कि इस प्रकार से की अनियमितता बढ़ती जा रही है। जी कृष्णकांत। जी सुमित, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत बड़ा सवाल उठता है इस तस्वीर को देखकर और जिस तरह से जिला बीसूत्री के लोग मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने इस खेल का खुलासा किया है और इसके बावजूद भी विभाग की चुप्पी और बेशर्मी कह लीजिए, जिस तरह जो विभाग के जो कार्यपालक अभियंता है, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन जबकि आंखों के सामने उनके सब कुछ सारा खेल पर पानी की तरह साफ था। ऐसे में साफ पता चलता है, जिस तरह सुमित ने कहा, कि कहीं ना कहीं विभाग और ठेकेदार में बड़ी सांठगांठ है और इस सांठगांठ की ही पर्दाफाश यहाँ पर की जा रही है।